हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम आपको लेके चलते हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर के मैथ के सब्जेक्ट में, जहां हमारा आज का प्रकरण है घातांक और करड़ी के प्रश्न। यानी इससे पहले के जो भी वीडियो में हमने पढ़ाया घातांक एवं करड़ी के नियम और इसके एग्जाम्पल, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं घातांक एवं करड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो घातांक और करड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज इस घातांक करड़ी के पार्ट 4 में आपके सामने लाया गया है या उपलब्ध कराया गया है। उसमें हम ये कुछ एग्जाम्पल या कुछ सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सही साबित होंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल घातांक और करड़ी का। तो पहला सवाल है घातांक और करड़ी का 3 का पावर -2 गुणे 3 का पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला सवाल घातांक और करड़ी के कुछ प्रमुख सवालों में पहला सवाल आप लोगों के सामने है 3 का पावर -2 गुणे 3 का पावर 5, इसका हल ज्ञात कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हमें घातांक के कुछ नियमों को याद करना आवश्यक है, जो कि पार्ट 3 में आप लोगों को बता दिया गया है। तो ये आगे देखेंगे। यानी घातांक का एक नियम ये कहता है, जैसे नियम हम बताए थे कि यदि p का पावर m गुणे p का पावर n हो, यानी आधार एक ही हो और घात अलग अलग हो, तो एक ही आधार पर ये घात आपस में जुट जाते हैं। यानी ये घातांक का नियम हम आप लोगों को बताए थे। तो इसी नियम पर हम इसको हल करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी आधार 3 बराबर है, इनके घात अलग अलग है। तो जब घात अलग अलग है, आधार बराबर है, तो घातांक के इस सूत्र के द्वारा हम एक ही आधार पर घातांकों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आइए देखते हैं कैसे इसका हल क्या कर सकते हैं। तो एक ही आधार है, यहाँ से -2 है और प्लस इस पर क्या करेंगे, पास करेंगे। इसके बाद इसके नीचे होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, यानी 3 का पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 3 का पावर 3 होगा और 3 के पावर 3 का मान होगा 27। यानी 3 तिली के 9 और 9 तिली 27, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको वीडियो रोककर आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने लोगों ने स्वयं इस सवाल को बना लिया है। तो अगला इस पर एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल कि यदि 5 का पावर यहाँ पर -2 कर दिया जाए और इंटू यहाँ 5 का पावर +3 कर दिया जाए और कहा जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, फिर वही घातांक और करड़ी का वही सूत्र अपनाएंगे और उसी सूत्र के आधार पर एक ही आधार पर करेंगे, यहाँ -2 और प्लस यहाँ पर 3, और -2 ये है +3 ये है। इसको जब करेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, घट जाएगा, यानी 5 का पावर ऊपर बचेगा 1, यानी 5 के पावर 1 का जो मान होगा वो 5 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ इस तरह के सवाल। आइए आपको कुछ इससे ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, इससे ऊपर के सवाल की तरफ। अगला उदाहरण या अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ से 9/4 का पावर 4, यानी अगला जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है 9/4 का पावर 4। इसके बाद यहाँ हम कर दिए इंटू 8/27 का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे बोलते कि 9/4 का पावर 4 गुणे 8/27 का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल हम कैसे करेंगे, तो इसको हल करने के लिए देखिए कुछ इस तरह से करेंगे। यानी इसको हम 9 को यहाँ पर देखिए 9/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर और सबका पावर यहाँ पर 4 है। यानी इस 9 को हम लिख सकते हैं 3/2
9 को 3 और 4 को 2, 9/4 को हम 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके ऊपर घात लगा है 4 छोड़ देंगे उसी तरह से। अगला जब इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से हम इसको कर देंगे 2/3 का पावर 3 और सबका पावर ये 3। ठीक है, यानी यहाँ पर 8/27 को हम 2/3 का पावर 3 लिख दिए और इसको यहाँ 2/3 का पावर 3 लिख दिया और सबका पावर यहाँ पर ऑटोमेटिक 3 है। तो अब इससे हम देखेंगे ऑटोमेटिक जो 3 है इससे। अब चूंकि घातांक का एक नियम हम आप लोगों को बताए थे अगली वीडियो में, यानी पार्ट 3 में, कि यदि घात के ऊपर p का पावर m और इसका पावर n हो, घात के ऊपर घात हो, तो हम यहाँ पर p का पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो यहाँ p का पावर m और इसका पावर n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके बराबर इतना। तो इसी सूत्र से हम हल करेंगे इसको। तो देखिए आगे जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से इसको हम कर देंगे 3/2 का पावर 2 का गुणा कर देंगे 4 के साथ, यानी 8 और गुणे यहाँ पर इसको करेंगे 2/3 का पावर 3 3 के 9, यानी इसको हम इस रूप में लिख दिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो हमारा ये है, देखिए यहां से अगर हम इसको लिख दें 2/3 तो इसका पावर हो जाएगा -8, यानी हर को अंश बना दिए और अंश को हम हर बना दिए। तो जब अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे तो ये जो घात होता है ऋणात्मक हो जाता है। कैसे ऋणात्मक होता है? तो इसके लिए हम घातांक का एक और नियम बताए थे, यानी इसको बताए थे p का पावर यदि m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/p का पावर -m, या फिर इसको यदि कुछ इस तरह से है 1/p का पावर -m, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर p का पावर m। तो यदि हम इसको हर को यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे इस तरह से जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे एक होता है, यानी हर सबका सारी प्राकृतिक संख्याओं का हर एक होता है, तो इसके नीचे भी एक है, यानी p का पावर m बटा में 1 को हम लिख सकते हैं ऊपर करके 1/p का पावर m। तो इसी सूत्र पर हम इसको किए हैं, चेंज कर दिए, यानी अंश को हर बना दिए और हर को अंश बना दिए, तो ये जो घात होगा वो प्लस से माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इसी तरह से रहने दें, गुणे 2/3 का पावर 9। अब देखिए यहाँ से आधार बराबर हो गया, दोनों आधार जब बराबर हो जाएगा तो घात को आपस में एक ही आधार पर जोड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले का जो आधार और घातांक का नियम है इसके पहले के सवाल में हम बताए उसी सूत्र पर, यानी एक ही। यहाँ से देखिए अब इसको यहाँ से देखिए, यानी इसको हम अब एक ही आधार पर जोड़ेंगे 2/3 का पावर -8 प्लस ये 2/3 है, एक ही आधार, दोनों 2/3 एक ही आधार हो गया, घात आपस में जोड़ेंगे, यानी प्लस ये हो गया हमारा 9 हो गया। तो यहाँ जब हमारा 9 हो गया तो अब ये एक प्लस है और एक माइनस है, जब एक प्लस है और एक माइनस है तो घट जाएगा, यानी 2/3 घटकर ये पावर 1 होगा, यानी अब हमारा आ जाएगा 2/3 और यही हमारा जो होगा वो आंसर होगा। यानी हम आशा ये करते हैं कि ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, अन्यथा फिर एक बार हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। यानी यहाँ सवाल आपको दिया है 9/4 का पावर 4 और गुणे 8/27 का पावर 3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर सबका पावर 2 लिख सकते हैं, और सबका पावर यहाँ से 4 है, और यहाँ 8/27 को हम 2/3 का पावर 3 लिख सकते हैं और सबका पावर 3 है। ठीक है, अब घातांक के नियम से घात के ऊपर जब घात होगा तो दोनों का आपस में गुणा होगा, यानी 3/2 और 2 का गुणा 4 के साथ हो गया, यहाँ 8, और फिर यहाँ से गुणा हो जाएगा 2/3 और 3 का 3 के साथ गुणा होगा तो 9। ये घातांक का नियम कहता है। इसके बाद हम एक ही आधार यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, और जब एक ही आधार बनाएंगे तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आधार को यहाँ जो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर को अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे तो घात जो होगा वो ऋणात्मक हो जाता है, ये स्वयं हो जाता है, या यहाँ भी घातांक का नियम है। तो जब यहाँ
2 को ऊपर ले गया 3 को नीचे आया तो घात इसका ऋणात्मक हो जाएगा। गुणे यहाँ 2/3 वही और 9। जब आधार दोनों सिमिलर हो गया यानी एक समान हो गया तो इसके घात भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब इनके घात आपस में जुड़ेंगे तो एक घात ऋणात्मक है और एक घात जो है वो धनात्मक है। तो धनात्मक में से ऋणात्मक घटेगा क्योंकि धनात्मक बड़ा है और ऋणात्मक छोटा है, इसलिए यहाँ जो वैल्यू आएगी इस घात की वो धनात्मक आएगी। और यहाँ 2/3 का पावर जब 1 होगा तो आंसर हमारा निकल के आएगा 2/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक ऐसा सवाल फिर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करिए। देखिए कैसे सवाल है, जैसे यहाँ हम कह दिए, इसको थोड़ा सा हटा लें, इसके बाद हम आप लोगों के सामने सवाल लिख रहे हैं। जैसे ये कहें कि 27/32 का पावर 2, ये अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 27/32 का पावर 2 और यहाँ पर इसके बाद भाग का चिन्ह है और 9/16 का पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, 3। यानी अब हम सवाल में ये कह रहे कि 27/32 का पावर 2 भागे 9/16 का पावर 3, ये सवाल है और इसका हमें आंसर निकालना है। तो इसको आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करिए, अन्यथा देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहाँ पर 27/32 हम लिख दिए, इसका पावर 2 और इसको ऐसे ही रहने दिए और यहाँ से इसको हम 3/4 लिख सकते हैं और इसका पावर 2 और सबका पावर 3 एकदम आसानी के साथ लिख सकते हैं। यानी ये 27/32 को ऐसे रहने दिए हम, 27/32 ऐसे ही रह गया, इसका पावर हो गया 2 और यहाँ भागे का चिन्ह है, इसके बाद 9/16 हो गया, 9/16 को हम 3/4 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसका पावर 3। फिर अब यहाँ इसके आगे बढ़ा दिए 27/32, 27/32 का पावर 2 और यहाँ से इसको हम, रुक जाइए 1 मिनट, बुरा मत करिए, भागे के रूप में कर दे और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का पावर 6, 3/4 का पावर 6, ठीक है। जब इतना लिख दिए तो ये हो जाएगा 27/32 और गुणे कर दिए, यहां से हम जब गुणा चिन्ह करेंगे तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी 4/3 का पावर 6, 4/3 का पावर 6। और बस अब हमें ये करना है, जैसे अब इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुणे 27/32 गुणे 32, फिर इसका प्रसार कर दिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और बटा में यहाँ से 3 गुणे, ये 6 बार होगा, 2 2 4 2 6 और यहाँ से 6 बार 3 होगा, 2 2 4 5 1 6। अब बस हमें इसको घटाना है, जैसे 4/32, 4 दूनी के 8, 4/32, 4 दूनी के 8 और ये 2 दूनी के 4, इसको काट दिया, सारा 32 समाप्त। यहाँ से 3 3 के 9 3 27, 3 से 1 गया और यहाँ से ये 3 3 के 9 3 27, ये गया, तो बच गया हमारा 4/3 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे इस सवाल के आंसर। जैसे एक बार फिर इसको समझ लीजिए, 27/32 का पावर 2 है, यहाँ भाग का चिन्ह 9/16 का पावर 3। या तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3/4 के स्क्वायर के रूप में, या फिर ऐसे ही छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, या 27/32 का स्क्वायर कर दें और भाग का चिन्ह है, इसके बाद हम 3/4 का स्क्वायर कर दिए, यानी 9/16 को 3/4 का स्क्वायर और इसका पावर 6 कर देंगे, ठीक है। अब जब ये 6 हो जाएगा तो ये 27/32 का पावर 2 भागे 3/4 का पावर 6। अब यहाँ से भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर का नीचे हो जाएगा, ये 27/32 का पावर 2 और यहाँ 4/3 का पावर ऐसे ही 6 रहेगा।
और जब 6 रहेगा तो अब हम इसका प्रसार कर देंगे, यानी यहाँ 2 है तो 2 बार प्रसार करेंगे, 27 गुणे 27 बटा 32 गुणे 32। और यहाँ से 4 बटा 3 को, यानी 4 6 बार होगा, 3 भी 6 बार होगा, तो यहाँ 6 बार 2 2 4 2 6 कर दिए प्रसार, और यहाँ भी 2 2 4 2 6 प्रसार कर दिए। ठीक है, अब जब इतना हम प्रसार कर दिए तो देखिए यहाँ से हम 27 को घटा दिए, 3 3 तिली के 9 9 तिली 27, 1 27 खत्म, यहाँ से 3 तिली के 9 तिली 27, 1 27 भी खत्म। अब यहाँ से 4 से कटा दिए 32 को 8 बार में, फिर इस 4 से कटा दिए 8 को 2 बार में, इसको यहाँ छोड़ दिए 2, फिर जैसे 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से इसको कटाएंगे 4 से 16 16 दूनी 32, और ये 2 दूनी के 4, एक 4 और गया, तो यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 3, यानी 4 बटा के 3, और ये 4 बटा के 3 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगला, अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे कि अगला एग्जाम्पल क्या है। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देखिए, हम आप लोगों के सामने उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को गौर से समझिएगा, यानी ऐसा सवाल हम बता चुके हैं, हम आशा करते हैं कि इस सवाल को लिखते ही सभी लोग अपने से बनाने की कोशिश करेंगे और अधिकतर लोग इसको बना लेंगे दोस्तों। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस घातांक का नियम ध्यान रखिएगा, सवाल ऑटोमेटिक हल होते चले जाएंगे। तो अगला जो हमारा सवाल है 2 का पावर 6 है और यहाँ गुणे 3 का पावर 4 है, 2 का पावर 6 है और गुणे यहाँ पर 3 का पावर 4 है, और यहाँ फिर इसके बटा में 6 का पावर 4 है, यानी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 का पावर 6 गुणे 3 का पावर 4 और इसके बटा में 6 का पावर 4 है। तो अब आइए हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, करेंगे। तो इसके बराबर हम यहाँ से देखिए 2 का पावर 6 गुणे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और इस 6 को हम 2 गुणे 3 के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 3 के रूप में लिखे तो यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4, ठीक है। ये भी घातांक का नियम है, यानी इसको जैसे यहाँ 6 का पावर 4 को कैसे, देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा, 6 का पावर 4 है तो इसको हम गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी 6 को 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी तोड़ेंगे तो जितने पार्टों में, यानी जितने गुणनखंडों में ये टूटेगा इसका घात भी उतना ही होगा सारे पर, यानी 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4। तो ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको लिखे। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 6 गुणे, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 का पावर -4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर यहाँ पर 4 है, और जब इसको लेके जाएंगे तो 3 का पावर ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आधार बराबर और यहाँ भी एक आधार बराबर हो गया, तो घात आपस में जुड़ेंगे एक ही आधार पर, 6 प्लस -4, यानी 6 प्लस -4 गुणे यहाँ पर 3 का पावर 4 -4, यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4 प्लस -4, इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से चूंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा, यानी ये होगा 2 का पावर 2 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और यहाँ से 2 का पावर 2 का मान कितना होगा 4 होगा, और यहाँ 3 का पावर 0। तो एक बार आप लोग घातांक का नियम याद करिए, घातांक के नियम यानी पार्ट 3 के वीडियो में हमने बताया था घातांक का नियम, यदि किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो किसी संख्या का अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा, सेम यही 3 का घात 0 है, इसका मान कितना होगा 1 होगा, और बराबर इसके 4, और यही 4 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो इसको देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 2 का पावर 3x बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 का पावर 3x बराबर 64 हो तो x का मान क्या कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान, जितना देखने में आसान उतना ही करने में भी आसान है।
देखिए कैसे करेंगे इसको यहाँ पर 2 का पावर 3x लिखेंगे और इस 64 को हम 2 के घात के रूप में बनाएंगे। तो 2 के घात के रूप में किस तरह से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 64 का फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों को समझा रहे हैं, 64 को हम घात के रूप में इस तरह से तोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है, यानी हम इसको 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, यानी 64 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो सेम ये देखिए, यानी 2 का पावर 3x बराबर 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अब घातांक का एक और नियम कहता है कि यदि आधार दोनों आपस में बराबर है, आपस में आधार बराबर है, तो इसके घात भी आपस में बराबर होते हैं, ये घातांक का नियम है। तो आधार बराबर घात को भी बराबर करेंगे, 3x बराबर 6, जब 3x बराबर 6 होगा तो यहाँ x बराबर 6/3, यानी x बराबर 2, और यही तो x का मान होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद आपसे रखते हैं कि ये वाला जो सवाल है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला कुछ इसी तरह का हम एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं, जैसे कि देखिए अगला जो है एग्जाम्पल हमारा, जैसे ये कह दे कि 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27, 3 का पावर x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 27 दिया है, और तथा ये कह दे तथा 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो, तो x का मान क्या होगा, यानी 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो, तो x का मान क्या होगा, या x की वैल्यू ज्ञात करिए। तो बस x की वैल्यू हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए यानी इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए यानी एक पोर्शन ये अलग, तथा के पहले वाला अलग और तथा के बाद वाला अलग, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर x माइनस वाई बराबर, अब हम 27 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 का पावर 3, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया हमने कि 3 गुणे 3 गुणे 3 जितनी बार 27 आएगा तो जितना बार 3 होगा 3 के ऊपर उतना 3 या उतना घात लिख देंगे। तो यहाँ 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, जब आधार बराबर तो घात भी बराबर, यानी x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3 आ गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मिल गया। और इसके बाद यहाँ से देखिए इसको यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 6। अब आइए 3 का पावर 6 कैसे लिख सकते हैं, देखिए 343 रुक जाइए, यहाँ पहले हम आप लोगों को बता के दिखा रहे हैं, जैसे 243 को हम लिख सकते हैं 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दिया 81, 81 दिया 243, 81 दिया 243, यानी 3 3 के 9, 9 3 27, 87 दिया 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दिया 81, और 81 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 243 होगा। तो अब ये देखेंगे कि ये 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार, तो 3 कितनी बार है, 5 बार है। बस हमें आधार दोनों का बराबर करना है, इसलिए 3 के ऊपर लिख रहे हैं, 3 का पावर 5 होगा। जब 3 का पावर 5 हो जाएगा तो यहाँ पर आधार बराबर है, घात भी आपस में बराबर होंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5 होगा, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे x का मान निकालने के लिए कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करने पर, फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस है तो ये प्लस होगा, और यहाँ एक माइनस है, और जब जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस ही होगा।
और ये प्लस होगा, तो ये माइनस माइनस कटेगा, यहाँ x और x मिलकर 2x होगा और यहाँ 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा। अब 2x बराबर 8 हो गया तो x बराबर 8 बटा में 2 लिखेंगे, या x बराबर इसको कटा दिए तो 2 चौके 8, या x बराबर 4 और यही हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे घातांक और करणी के सवाल, जैसे कि 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 243। तो ये घातांक और करणी के सवाल थे। इसके बाद हम अगला एक और घातांक और करणी का सवाल देखते हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, जैसे घातांक का ये बोलता है, अगला हमारा सवाल घातांक का है कि 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। तो ये छोटा सवाल है लेकिन थोड़ा सस्पेंस पैदा करने वाला है कि 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा, ये किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए, किसी भी संख्या का 2 गुना करने के लिए हमें उसमें 2 का गुणा करना होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यदि 3 का 2 गुना करना है तो इसमें 2 का हमें गुणा करना है, यदि 4 का 2 गुना करना है तो यहाँ 2 का हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। उसी प्रकार से हम 2 का पावर यहाँ 50 है, इसका 2 गुना करने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ किसी भी संख्या का पावर हमेशा 1 होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हर एक संख्या का पावर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ आधार बराबर है, घात आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, तो इसका पावर 1 है, घात एक ही पर जुटेगा, 50 प्लस 1 यानी 2 का पावर 51, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है करणी में 2, जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है करणी में 2 तथा, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कैसे इसको हम करेंगे। तो ये करणी में 2 तथा करणी में 3 और यहाँ पर मूल 3 दे दिया है, यानी घातांक 3 दे दिया है। अब ये कहेंगे कि करणी में 2 तथा करणी में 3 जिसका घातांक 3 है में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या कौन होगी। तो इसमें और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, हमें बस इसी का अंदाजा लगाना है या इसी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पर करणी में 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, यानी इसका घातांक 2 है, और यहाँ करणी में 3 है और इसका घातांक 3 है। तो हम सबसे पहले इसको बड़ा छोटा करने के लिए इसका घातांक बराबर करेंगे, यानी यहाँ का जो घातांक 2 है और यहाँ का जो घातांक 3 है उसको हम बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए हमें लॉसा लेना होगा। तो यहाँ लिखेंगे घातांकों का लॉसा लेने पर, जब लॉसा लेंगे तो 2 और यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लॉसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लॉसा 6 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जब लॉसा यहाँ पर 6 होगा तो ये घातांक, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर घातांक का लॉसा ले लिए, घातांक बराबर हो गया, यहाँ का घातांक 6, यहाँ का भी घातांक कितना हो गया, 6 हो गया, यानी दोनों घातांक क्या हो गया, 6 हो गया। तो जब दोनों घातांक 6 हो गया तो अब हम इसको लिखेंगे, जैसे यहां से देखिए इससे पहले हम करणी के भाग में ऐसा सवाल बताए थे कि इस घातांक से इसमें भाग देंगे तो करणी की राशि के ऊपर होगा, इसका पावर बढ़ेगा, और ये जो होगा सबका घातांक 1/6 होगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और यहाँ जब
यहाँ घातांक अब 6 हो गया एलसीएम लेने पर, तो अब इसको हम करड़ी हटाकर 1/6 लिख सकते हैं। अगर ये आपको समझ में न आया होगा तो आप अगली वीडियो यानी इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। जैसे एक बार हम समझाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ करड़ी में 2 जिसका घातांक 2 है, यानी यहाँ कड़ीयत राशि 2 है और इसका घातांक भी 2 है, तो ये घातांक और ये वाला जो 3 घातांक है, यानी यहाँ पर करड़ी में 3 का घातांक 3 है, 2 और 3 का लसल, ये सबका घातांक बराबर हो गया, यानी लसा आ गया 6। अब इस वाले घातांक से 6 में यानी लसा में भाग देंगे, तो लसा में जब भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे इसमें 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 3 होगा और सबका घातांक 6। यानी यहाँ पर हम जैसे कह दें कि यदि करड़ी में 2 है और घातांक लेकर हम यहाँ 6 कर दिए हैं, लसा लेकर बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ करड़ी हटाकर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/6। लेकिन यहाँ जो घातांक है इसमें 3 बार में भाग देंगे और वही इसके पावर के रूप में 3 के रूप में होगा। उसी प्रकार इसको हम लिखे हैं। और यहाँ से इसको देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, यानी 3 से भाग दे देंगे यहाँ पर 2, 3 का पावर 2 और इसका भी घातांक हो जाएगा जब बराबर की एलसीएम लेकर तो 1/6। तो 1/6 यहाँ 2 का पावर 3 हो गया 8, 8 का पावर 1/6 और यहाँ 3 का पावर हो गया 9, 3 का पावर 2 9 और इसका पावर हो गया 1/6। तो जिसकी संख्या यहाँ पर बड़ी होगी, घातांक बराबर हो गया, तो जिसकी संख्या या जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो आधार बड़ा किसका है? ये 9 वाला, यानी ये वाला जो आधार बड़ा है वो किसकी वैल्यू है? करड़ी में 3 और घातांक 3, और यही जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी ये बड़ी संख्या, इसका मान ये जो मान है इस वाली संख्या का है और यही इन दोनों में से क्या होगी? बड़ी संख्या होगी। ऐसा ही सवाल हम आप लोगों के सामने और 2 रख रहे हैं, जो आप लोगों का होमवर्क है उसको आप लोग घर से करके आइएगा या घर से करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो अगली वीडियो में हम इसको सॉल्व करा देंगे। तो एक ऐसा ही सवाल आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये कह दिया जाए, जो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है करड़ी में 2 कामा कर दिया जाए। देखिए इसको भी ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इसके बाद यहाँ से करड़ी में 4 और यहाँ 3 कर दिया जाए, और इसके बाद यहाँ पर करड़ी में 6 और 4 कर दिया जाए यहाँ पर घातांक, और कह दिया जाए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी बताइए। तो ये गृह कार्य है, होमवर्क है, इसको आप लोग करके आइएगा। देखिए पढ़िएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाते समय बहुत पसीना छूट रहा है और आप लोगों के लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। तो इस मेहनत को आप लोग अच्छे से इस मेहनत का फायदा उठाइएगा और इस सवालों को घर से करके आइएगा। नहीं आएगा अगली वीडियो में हम बता देंगे। अगला हमारा जो सवाल है आप लोगों का गृह कार्य, ये पहला, और अगला जो सवाल है वो दूसरा ये है कि जैसे यहाँ लिख दे 3/5 का पावर 3, 3/5 का पावर 3, और यहाँ फिर इंटू का चिन्ह है गुणे का, 3/5 का पावर हम कर दें -6, और इसके बराबर लिख दें 3/5 का पावर 2x - 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, यानी ये सब सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं। ऐसा सवाल इसको आप लोग घर से करके आइएगा, और नहीं आएगा जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भेज दीजिएगा, और जिसका नहीं आ पाएगा तो वो चिंता मत करिएगा, हम अगली वीडियो में फिर इसका हल लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।